हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं सीडीपी से रिलेटेड, जिसमें हम एस्टेट से रिलेटेड बेसिकली क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने थ्योरी पोर्शन काफ़ी सारा कंप्लीट कर लिया है, बहुत सारी वीडियोस भी मैं चैनल पे डाल चुकी हूँ। तो आप ने अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो वीडियोस देखिए, और उसके बाद ये क्वेश्चंस को जब आप करेंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप देख पाएंगे किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एस्टेट का नोटिफिकेशन भी आज आउट हो गया है, डिटेल नोटिफिकेशन पे वीडियो भी मैंने डाल दी है, तो आप उसे भी एक बार देखें कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। पूरा जो सिलेबस है वो कौन अपडेटेड सिलेबस जो है वो भी गिवन है, तो उसके ऊपर जो वीडियो डाली है उसमें सिलेबस भी मैंने अच्छे से डिस्कस किया है किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। और लास्ट डेट जो है वो 14 नवंबर है, तो आप इसके लिए जो है अच्छे से उसको देख कर ही अप्लाई करें। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस जो है हमारे सीडीपी से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, परिवार किसका एक साधन है। फैमिली, जब हम सोशलाइजेशन टॉपिक करते हैं, सोशलाइजेशन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे फर्स्ट एजेंसी जो है सोशलाइजेशन की, बच्चे का जो सामाजिकरण है वो उसकी सबसे पहला अगर मैं कहूँ मुख्य साधन, या फिर हम कहें फर्स्ट एजेंसी, प्राइमरी एजेंसी या प्राइमरी एजेंट जो है सोशलाइजेशन का, वो फैमिली होता है। क्योंकि बच्चा सबसे पहले अपने परिवार के सानिध्य में आता है या परिवार के संदर्भ में आता है, कांटेक्ट में आता है परिवार के। तो परिवार में उसे किस तरीके की शिक्षा मिलती है, अगर हम कहें तो परिवार में वो अपने बड़ों से सीखता है, अपने एल्डर्स से, अपने पीयर्स से सीखता है। तो वो जो है एक तरीके का इनफॉर्मल एजुकेशन है, अनौपचारिक शिक्षा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मन का मानचित्रण किससे संबंधित है। मन का मानचित्रण किससे संबंधित है, तो इसमें अगर हम ऑप्शंस देखें, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो हमें चूज करना है। हम जब क्वेश्चंस कर रहे हैं तो वहाँ पर हम 1 to 4 जो भी ऑप्शंस जो हमें गिवन है उनमें लगभग सभी क्वेश्चन जो ऑप्शंस है वो हमें सही लगते हैं। कई बार इस तरीके का क्वेश्चन होता है तो उसमें से जो बेस्ट आंसर हो उस क्वेश्चन का वो हमें चूज करना होता है। वो हमारी थिंकिंग पे और सेंस ऑफ जजमेंट पे डिपेंड करता है कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। तो वो देखते हुए अगर हम देखें, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, साहसिक कार्य की क्रिया योजना से मन का मानचित्रण। तो मन का मानचित्रण अगर हम कहें तो बोध बढ़ाने की तकनीक से, या मन का चित्र बनाने से, या मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो मन हमारा किस तरीके से काम कर रहा है, चिंतन कर रहा है, मनन कर रहा है, तो उस वो किस तरीके से वो कार्य कर रहा है उसके ऊपर अगर हम अनुसंधान करें तो हमें मन का मानचित्रण कहीं ना कहीं हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से किसका बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। बच्चे सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ बच्चे का संबंध नहीं है। तो यहाँ पर हम दो वर्ड्स हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। तो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक की बात करें, इससे रिलेटेड जो ऑप्शन है वो छोड़कर बाकी बाकी जो ऑप्शन हमारा बचेगा वो गलत होगा। तो संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, यानी कि हम इमोशनली स्ट्रोंग हो, या हमारे इमोशंस के बारे में बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दोनों तरीके से जुड़ा है। नेक्स्ट है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। तो ये हमारा कहीं ना कहीं फिजिकल नीड को दिखाता है। और सानिध्य की आवश्यकता, यानी कि नीड ऑफ कोऑपरेशन, हम मिलजुल कर काम करें, किसी के सानिध्य में रहें हमेशा, तो ये भी हमारी एक सोशल नीड है। सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, कि कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो हमें सराहना मिले उस काम को करने की, तो ये भी हमारी कहीं ना कहीं सोशल नीड है। तो यहाँ पर जो फिजिकल नीड से रिलेटेड ऑप्शन है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह कौन सा कथन है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। यहाँ संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात हो रही है, बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट, बौद्धिक हम कहें बच्चा
बौद्धिक रूप से बौद्धिक संतुलन वो बना पाता है नहीं बना पाता, और बौद्धिक विकास उसका अच्छे से हुआ है नहीं हुआ। तो इसका सबसे ज़्यादा जो इसको बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन जो है वो एक कक्षा में हम कहें विद्यालय में और कक्षा में यहाँ पर बच्चे को संज्ञानात्मक बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बहुत अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, मतलब अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इसका जो श्रेय है वो किसे जाता है? डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड कि ये जो पर्टिकुलर कोट है, पर्टिकुलर जो सेंटेंस है या वर्ड है या डेफिनेशन है वो किसने दिया, किसके द्वारा ये बात कही गई। तो अगर हम कहें कि यहाँ पर बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये बात जो है वो पियाजे महोदय के द्वारा कही गई थी। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली क्या संकेत करती है? शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की बात करें तो हमारा करिकुलम जो है पूरा, उसकी यहाँ पर बात हो रही है कि एक स्कूल के अंदर जो पूरा जो करिकुलम बच्चे के लिए बनाया गया है, चाहे हम वो स्कोलास्टिक एस्पेक्ट की बात करें या को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट की बात करें, तो उससे बच्चे को बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें तो विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर, किसने कहा है कि शिशु अपने और अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के दौरान सीखता है? मतलब खेल को जो है सबसे ज़्यादा खेल विधि को बढ़ावा दिया, उसमें जॉन डेवी की भी बात आती है, लेकिन यहाँ पर जो कहा गया है शिशु अपने और अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के दौरान सीखता है, तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर स्ट्रेंग, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये स्ट्रिंग के द्वारा ये बात जो है वो कही गई थी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया। ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट हमने किए थे, तो उसमें हमने बहुत सारे प्रिंसिपल्स इससे रिलेटेड किए थे, जिसमें कभी ना समाप्त होने वाली यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर, इनमें से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? तो समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य जब बच्चे बन जाते हैं, तो यहाँ पर एक्टिव मेंबर की बात हो रही है कि बच्चा पूरे तरीके से डेवलप भी हुआ, उसने अपनी आइडेंटिटी को भी खोज लिया है। जो इस तरीके की जो अवस्था होती है कि बच्चा चिंतन मनन की प्रक्रिया कर सकता है, और बहुत सारी जो है उस मतलब सोच विचार उसकी समझ विकसित हो गई है, तो वो किसी समूह में रहकर एक्टिव मेंबर की तरह वहाँ पर काम कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, किशोरावस्था में, एडोलेसेंस में जब बच्चा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। हमने पढ़ा भी था, ये जो बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं हैं वो प्याजे के द्वारा दी गई थी, जिसमें प्याजे ने अपनी थ्योरी में 4 जो है स्टेजेस की बात की थी, जिसमें सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 4 जो स्टेजेस हैं, 4 अवस्थाएं जो है वो यहाँ प्याजे के द्वारा दी गई है, तो बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर दे। अभी उसने मतलब तार्किक रूप से सोचना शुरू कर दे, वह वो अवस्था क्या कहलाती है? प्याजे के द्वारा ही ये बात के ये चारों अवस्थाएं दी गई थी, तो उनमें से कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, मूर्त क्रियात्मक अवस्था, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो प्याजे के द्वारा दी गई है, थर्ड स्टेज, जिसमें बच्चे की जो एज है वो 7 से 11 वर्ष की होती है। हाँ, बच्चा तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को विद्यालय में क्यों खेलना चाहिए? तो हम बात करें क्यों खेलना चाहिए विद्यार्थियों को विद्यालय में, ताकि उनका शारीरिक संतुलन भी बना रहे और साथ ही साथ उनमें सेंस ऑफ कोऑपरेशन जो है
वो भी डेवलप हो। यह सहयोग एवं मतलब इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर कोऑपरेशन और उसका शारीरिक संतुलन का विकास जो है वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह अवस्था जब तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन आरंभ कर देता है। तो ये अभी हमने बात भी की थी कि यहाँ पर तार्किक रूप से वस्तु और घटनाओं के विषय में चिंतन आरंभ कर दे, तो वह अवस्था जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर अभी सही हो जाएगा। थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसी क्वेश्चन को दोबारा से पूछा गया है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जब बच्चा तार्किक रूप से चिंतन आरंभ कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को कैसे विकसित कर सकता है। सामाजिक मूल्यों को विकसित करना है बच्चों के अंदर, तो वहाँ पर शिक्षक क्या करेगा, और बच्चों के अंदर जो विकसित करना है, तो बच्चों को सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो स्टोरीज लगती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है। अब जो शिक्षा की हम बात करते हैं वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं, तो इसका रियल मीनिंग अगर हम कहें तो वो क्या है कि बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे हर एक चीज में। तो इसके अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन यानी सक्रिय भागीदारी जो है बच्चा दिखाए, तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ से हो जाएगा, बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। नेक्स्ट है, मानव बुद्धि एवं विकास की यहाँ समझ होगा। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डैश के योग्य बनाती है, निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास के योग्य, शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने में, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, और शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन में सुधार कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें मानव बुद्धि व विकास की समझ शिक्षक को, क्योंकि क्लास में बहुत सारे तरीके के बच्चे हैं, सभी का जो है सेंस, अगर हम बात करें मेंटल डेवलपमेंट या ओवरऑल डेवलपमेंट, सबका कहीं ना कहीं अलग है। तो वहाँ पर एक शिक्षक को कौन सी विधि अपनानी चाहिए विविध छात्रों को पढ़ाने के लिए, विविध शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए, शिक्षण के बारे में स्पष्टता की कौन सी विधि का उसे उपयोग करना है, किस तरीके से बच्चों के साथ जो है इंटरेक्ट होना है, इन सब चीज़ों की समझ के योग्य बनाती है मानव बुद्धि व विकास की समझ। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। नेक्स्ट है, सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है। सृजनात्मकता यहाँ हम कहें रचनात्मकता, कंस्ट्रक्टिविटी की बात कर रहे हैं कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करे, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, रचनावादी मॉडल। नेक्स्ट है हमारा, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किससे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर जो है शिक्षण विधियों का ज्ञान भी होना चाहिए, विषयों के ज्ञान में दक्षता भी होनी चाहिए, पढ़ाने की उत्सुकता, ये सब चीज़ें तो हम कहें सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक टीचर की, जो कि एक टीचर के अंदर होनी चाहिए प्राइमरी लेवल पे। लेकिन सबसे ज़्यादा नीड जो मैं कह रही थी आपको कि बेस्ट ऑप्शन हमें चूज़ करना है, तो सबसे ज़्यादा नीड जो है वो यहाँ पर धैर्य और दृढ़ता की हमारी रहेगी, कि कोई भी किसी भी तरीके की परिस्थिति हो, उसमें अगर आपको पढ़ाना है तो आपको धैर्य बनाए रखना पड़ेगा, और साथ ही आप पढ़ाने का जो संकल्प है, दृढ़ता है अपना, उसे दृढ़ता से पालन करना, धैर्य और दृढ़ता जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है। खेल शिक्षण विधि पहले भी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। खेल शिक्षण विधि का जो कॉन्सेप्ट है वो फ्रोबेल के द्वारा दिया गया है, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ सही हो जाएगा।
शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, अध्यापन विषय का ज्ञान होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए, शिक्षा संहिता का, या फिर अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो दोनों ए बी और मतलब ये दोनों ही इसमें आ रहे हैं। तो बेस्ट ऑप्शन जो है वो ये रहेगा, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का, कि अपने सब्जेक्ट का भी उसे नॉलेज हो और साथ ही साथ उस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाना है, बच्चों के साथ कैसे डील करना है, किस लेवल के बच्चे को आप पढ़ा रहे हो, क्लास में किस तरीके का जो है बिहेवियर है, या कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो उसे किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है। इन सब सवालों के जवाब जो है वो बाल मनोविज्ञान के द्वारा ही मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से हो जाएगा, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, जो पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपको आगे देखने को भी मिलेंगे, आप जब मॉक टेस्ट या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप एस्टेट के करते हो, एस्टेट के आने वाले एग्जाम में भी इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, हम भी डेली जो है ये क्वेश्चंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो। तो थैंक यू वेरी मच। एक कोट है यहाँ पर बहुत अच्छा आप लोगों के लिए, जुनून होना चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है, कि हमें हर तरीके से बस ये सोचना है कि किसी ना किसी तरीके से हमारा जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए, ताकि आने वाले टाइम में जो भी वैकेंसीज हमें देखने को मिले तो उसमें कंपटीशन में हम एटलीस्ट शामिल हो जाएं, और एक अच्छी जॉब जो है, गवर्नमेंट जॉब जो है वो हमारे हाथ में हो। तो हमें सिर्फ सोचना ही नहीं है, हमें उस डायरेक्शन में काम भी करना है ताकि हम सफलता को हासिल कर पाए। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।